कभी बिहार सरकार में नंबर 2 पर और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जुबानी प्रहार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शुक्रवार को अपने पैतृक आवास अस्थावा प्रखंड के मुस्तफापुर गांव में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोपों की झड़ी लगा दी तो वहीं गुजरात चुनाव में भाजपा के ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई भी दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि G20 की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है। इस आयोजन में आने वाले समय में भुखमरी की समस्या को कैसे कम किया जाए, पर्यावरण कैसे अच्छा हो और जो देश पीछे रह गया है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। भारत आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। एक और जहां गुजरात में 27 वर्षों के शासनकाल में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा ने 182 में 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया, तो वहीं बिहार के कुढ़नी में हुए उपचुनाव में ललन सिंह के टेबल वाली राजनीति, शराबबंदी और घटिया बालू नीति के कारण वहां की जनता ने जदयू को नकार दिया। 7 पार्टियों ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा था। इसके अलावे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अपने ही समाज के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। आरसीपी ने कहा कि 2 दिन बाद जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें पार्टी 7 राज्य में चुनाव कैसे लड़े इस पर विचार करेगी। आज बिहार के कई जिलों में जदयू के एक विधायक भी नहीं और जदयू अन्य राज्यों में सरकार बनाने को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। पहले नीतीश कुमार को अपने बिहार में अपनी स्थिति देखनी चाहिए, इसके बाद प्रधानमंत्री का सपना देखना चाहिए। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का अभी अवसर है। आप सब जानते हैं कि पहली बार भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है और ये अपने राष्ट्र के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि सारी दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर रहेगी और भारत का जो योगदान एक वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रहेगा, उसमें आगे आने वाला विश्व कैसा हो, कैसे भुखमरी की समस्या कम हो, कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा रहे, कैसे जो पहले देश पीछे रह गए हैं वो आगे आए, इन सब विषयों पर जो चर्चा होगी उसमें भारत नेतृत्व करेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। देखिए, 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में वो सीट 2020 में महागठबंधन के पास थी, राजद ने उस सीट को जीता था और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ी और आपने देखा कि जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहाँ गया लोग। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी हैं वो विजयी रहे और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया उसको कुढ़नी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से लिया। और ये समझना चाहिए कि उस समय भी जान लीजिए जो राजद के उम्मीदवार जीते थे उनको करीब 78,500 वोट आए थे अनिल सहनी जी को, और अभी जो उनका उम्मीदवार हारे हैं उनको 73,000 वोट आए, 5,500 वोट कम गया जी। बढ़ना चाहिए क्योंकि नीतीश बाबू गए थे, एनडीए उनके साथ आ गए। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ कुढ़नी में उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया है। इलाहाबाद का पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही, मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल यू को वहां से मुक्त कर दिया। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी और 7 मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जेडीयू को।
तो जब एगो एमपी नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं।